अभय दुबे जी, यहाँ पर सरकार की ओर से क्या आंकड़ा दिया गया है उस पर हम जा ही नहीं रहे हैं। मैं तो हमारे रिपोर्टर की बात कर रहे हैं और वहां पर एक अखबार का आर्टिकल लेकर खड़े हुए हैं गौरव भाटिया जी। उनका ये कहना है, और देखिए जगह जगह से, ठीक है अभय दुबे जी, जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आई है ना उसको झुठला नहीं सकते हैं आप। 1,70,00,000 राजस्थान में, और हिंदुस्तान का सबसे अधिक प्रतिशत है जानती हैं आप, सिर्फ 8 करोड़ की आबादी पे। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी पे 1,82,00,000 सिर्फ लगे वैक्सीन। आप समझिए राजस्थान कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर वो सारी गंभीरता दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि राजनेताओं को आपदा में अवसर ढूंढने का मौका मिल गया है और वैक्सीनेशन पर भी इस तरह की राजनीति होगी ये कम से कम देश ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन गौरव भाटिया, एक लाइन में सीधे से बताइए ना सर, फ्री वैक्सीन राज्यों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये 20-22 करोड़ में आपने कहा कि 98% दिया गया, 2% में पैसे लग रहे हैं, सभी को फ्री वैक्सीन क्यों नहीं? लोगों को अपनी जेब से पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं? और केंद्र के लिए पैसों की अलग नीति, राज्यों के लिए अलग नीति, वो आपसे ज्यादा पैसे क्यों पे करें? ठीक, चित्रा जी देखिए, एक तो मैं थोड़ा आपत्ति दर्ज कर दूं। आपने कहा रट के आते हैं वही बात बोल देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी कल की है और मैंने जवाब आज दिया, तो मैंने कब रटा ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं आपके शो में इस दौरान बीच में आया भी नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हम सुरक्षित करेंगे पूरी आबादी और कांग्रेस की सरकार कर रही है वैक्सीन की बर्बादी। ये जो मैंने दिखाया, कौन सी वैक्सीन ला रहे हैं बताइए आप? प्लीज चुप करा, आप गौरव भाटिया जी, चित्रा जी आप आ जब आपकी बारी थी उस समय तो अभय दुबे जी आपके पास, जब आपकी बारी थी वो नहीं बोल रहे थे, उनकी बात खत्म हो जाए फिर बोलिएगा अभय दुबे जी प्लीज। ये तरीका ठीक नहीं अभय दुबे जी प्लीज। लेकिन वैक्सीन है नहीं, कौन देने को तैयार है पूछिए ना इनसे। अभय दुबे जी, जहां पर वैक्सीन है वो तो लगवा लीजिए पहले ठीक से, एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, उसके बाद फिर सवाल खड़े कीजिएगा। एक बार उनका जवाब सुन लीजिए फिर बोलिएगा। बोलिए गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए, जिसको ये झूठा बता रहे हैं, बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, आपका चैनल भी बहुत प्रतिष्ठित है, और क्या हेडलाइन है दर्शकों को पता होनी चाहिए। राजस्थान में टीकों की बर्बादी, 35 सेंटरों के कचरे में मिली 500 वायल, इसमें 2500 से भी ज्यादा डोज। अब बताइए कि यही झूठे हैं, आज तक झूठा है, केवल कांग्रेस पार्टी सच्ची है, तो जनता सब देख रही है। दूसरी बात, आपने कहा मुफ्त क्यों नहीं मिल सकती। चित्रा जी देखिए, मेरा ये मानना है, भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जिनको वैक्सीन की जरूरत है, और शायद उनके लिए ये वैक्सीन महंगी हो, इसलिए केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया। 50% जो प्रोक्योरमेंट अभी भी होगा वो केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में ही लगेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, मैंने कहा 11 लाख करोड़ का बजट है, हमने तो 35,000 करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने किया है। इनकी प्रदेश की सरकारों ने कितना बजट दिया है? उत्तर प्रदेश, असम, इन सरकारों ने कहा है भाजपा शासित राज्यों की कि हम मुफ्त देंगे। तीसरी बात, जो बहुत संपन्न आबादी है, जिनके लाखों करोड़ रुपए है उपलब्ध, अगर वो अपनी मर्जी से रुपए दे सकती हैं और वो देना चाहती हैं, तो ऐसी आबादी को क्यों ना वैक्सीन मिले, और मिल रहा है। 25 राज्य सरकारें कह रही है पैसा ही नहीं है मेरे पास। अतुल अंजान जी जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे केरल के बारे में। मैं उत्तर दे दूं। जो नहीं दे सकता है तो उसके लिए केंद्र सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पे अभी भी वैक्सीन मुफ्त में लग रही है और केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। ये बात आप नोट कर लीजिए, आज तक पे मैं कह रहा हूं कि हम मुफ्त में वैक्सीन देते रहेंगे। लेकिन अगर केंद्र की सरकार है तो ये सवाल कांग्रेस शासित राज्यों में इनकी सरकार, जिनका बजट मैंने बताया 11 लाख करोड़ है, ये लोग किस लिए? वसूली करने के लिए। और एक बात और कह दूं, अब तक केंद्र सरकार सारे वैक्सीन पूरे देश के लिए प्रोक्योर कर रही थी। 8 अप्रैल की ये चिट्ठी जो है राहुल गांधी की है, उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि प्रदेश की सरकारों को ये इख्तियार दिया जाए कि वो वैक्सीन लेंगी। तो जब चित्रा जी कौन सी वैक्सीन बताया ना प्रधानमंत्री जी, प्लीज बहुत गंभीर सवाल में खड़ा तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चित्रा जी इनसे मेरा सवाल यही है, ये 8 अप्रैल को जब राहुल गांधी ने एक बात कही तो पलटू राम क्यों बन गए और कोवैक्सीन नहीं लेंगे? ये आपने कहा था। चुना है, आप बार-बार राहुल गांधी को चले जाते हैं। गौरव भाटिया जी, केंद्र में आपकी सरकार है, जिम्मेदारी ज्यादा आपकी बनती है, और यहाँ पर 45+ के लोगों के लिए फ्री में वैक्सीनेशन की व्यवस्था केंद्र की ओर से की गई है। उससे कम के लोगों के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं राज्यों को, आपकी ये जानकारी में होगी। लेकिन अतुल अंजान जी, मैं लौट रही हूँ अभय जी आपके पास। अतुल अंजान जी, वो कह रहे हैं केंद्र की सरकार की ओर से पूरा इंतजाम किया गया है, लेकिन चूंकि विपक्ष को सिर्फ विपक्षी राजनीति करनी है, इस वजह से सरकार को घेरा जा रहा है। गौरव भाटिया पूछ रहे हैं किसको पैसे देने पड़े, बताइए आप अतुल अंजान। चित्रा जी,
देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है और यह संकट टाला जा सकता था, यह संकट का बेहतर प्रबंधन करके इसे कम किया जा सकता था। लेकिन पिछले 2 महीने से जिस तरह की छिछोरीगिरी की राजनीति केंद्र और राज्य के नाम पर हो रही है, वो मैं नहीं जानता कि कौन पलटू राम है और कौन सनकू राम है। कल तक ये कहा जा रहा था कि राज्यों की जिम्मेदारी है और परसों ये कह दिया गया कि अब केंद्र सरकार सारी जिम्मेदारी लेगी। यही सरकार थी जिसने ये कहा कि केंद्र राज्य सरकारें भी वैक्सीन बाहर से मंगवा सकती हैं। सवाल देश के अंदर यह है कि देश के अंदर वैक्सीन किसने बनाया? ये विदेशी सहयोग से बना। देश में अगर देश के वैज्ञानिकों ने ये बनाया है तो प्रधानमंत्री जी उन वैज्ञानिकों का नाम बताइए, हम सिफारिश करेंगे कि उन्हें पद्म विभूषण दिया जाए। देश में बहुत झूठ बोला गया। विश्व गुरु होने के चलते सेशल्स को भी बांट दो, इनको भी। अरे सबके अपने अपने व्यापारिक संबंध थे और व्यापारिक करार था जिसके चलते जो देश के 2 वैक्सीन बने उन्होंने बेचा उनको। आपने क्यों कहा कि हमने फ्री में दे दिया उसको? झूठ पर झूठ लगातार बोलने की क्या जरूरत है? आज जिन राज्यों के पास वैक्सीन नहीं वो चीख रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। खट्टर जी ने कल ही कह दिया कि क्या होना चाहिए, 2 लाख वैक्सीन एक दिन में मत लगाओ, रुक रुक के लगाओ। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। क्या हाल है वैक्सीन का? पहले 4-8 हफ्ते में लगेगी, फिर 12 हफ्ते में। आईसीएमआर ने कहा 12 हफ्ते में लग जानी चाहिए, वही आईसीएमआर पलट गया, अब 16 हफ्ते में। ये हो क्या रहा इस देश के अंदर? लाशों के साथ खेल कर रहे हो भाई।